हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आइए ये नवरात्रों के दिनों में माता रानी को याद करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज हम बनाएंगे इस अम्ब्रेला गाउन की कटिंग करना सीखेंगे और इसकी मैं स्टिचिंग की भी वीडियो डालूंगी। आज की वीडियो में हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। और ये अम्ब्रेला गाउन मैंने किसी कस्टमर का बनाया था अपने, तो उसी की वीडियो मैं आज अपलोड करूंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मैंने इसकी कटिंग कैसे की थी। देखिए, जो आप ये कपड़ा देख रहे हैं ये शीमर वाला कपड़ा था जिसमें शाइनिंग बहुत होती है। और ये 4 मीटर का था और इसका जो अर्ज था, पना था, वो था 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का इसका पना था। और 4 मीटर ये था कपड़ा। इसमें से हमें जैकेट निकालनी थी और एक अम्ब्रेला कट फ्रॉक निकालनी थी। जैकेट में फुल बाजू थी यहाँ पर और अम्ब्रेला कट बाजू थी। तो आइए वीडियो को मैं आगे बताती हूँ कि मैंने कैसे कटिंग की थी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कपड़ा है उसको 4 तह में कर देना है, क्योंकि जो अम्ब्रेला कट होता है उसमें 4 तह में कपड़ा कटिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 तह में कपड़े को फोल्ड कर दिया है। और जहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इंच दिखाई दे रही है, वहाँ पे कपड़ा परमानेंट बनता और ये 4 तह में था। इसके बाद मैंने यहाँ पर निशान लगाने स्टार्ट किए थे। जो इसकी जो एक तरफ से जो एंड आ रही थी वो 42 थी, तो मैंने पहले 42 इंच का हर तरफ से मार्किंग की थी, एक राउंड बनाया था। यहाँ पर आपको मार्किंग के निशान दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने निशान तो लगाए हैं, मार्किंग भी की है, पर वो राइट इतनी थी। ये कपड़ा इतना शाइनिंग वाला था कि इसमें जो निशान थे वो भी नहीं, मार्किंग जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। पर जो मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी वो 42 की थी। यहाँ पर जो आप मैं मार्किंग के निशान लगाई हूँ वो 42 का एक पूरा सर्कल बन गया था। यहाँ पर 41 या 42 के आसपास का सर्कल था। आपको भी जो भी आपका कपड़ा है 4 मीटर का या 4 मीटर का, उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर जो कपड़े का आइस था मैंने बताया काफ़ी अच्छा था, तो 42 की मेरी जो मार्किंग थी वो अच्छे से हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 42 की। और आपको पूरे राउंड में यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, क्योंकि जो फुल अम्ब्रेला है, फुल अम्ब्रेला में आपको पता होगा जो मार्किंग होती है पूरी पूरी घूम जाती है अच्छे से। तो आपकी एंड के हिसाब से जितने भी आए कपड़े के एज के हिसाब से आपको उतना कपड़े को राउंड में घुमा देना है। यहाँ पर मैंने राउंड के मार्किंग लगाते वक्त सिर्फ एंड की मार्किंग की थी। जो वेस्ट की यहाँ पर मार्किंग होती है वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि वो मैं बाद में करती। अम्ब्रेला कट में आपको पता होगा जो कमर होती है वो थोड़ी फैल जाती है अगर हम कमर की कटिंग कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो कमर की कटिंग थी, मार्किंग थी, वो नहीं की थी, सिर्फ एंथ वाई जो मार्किंग होती है वो की थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी, क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो पे थे जो मार्क थे वो दिखाई नहीं, मार्किंग थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मार्किंग जो शो नहीं हुई। पर जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको दिखाई देगा कि मैंने किस निशान पर कटिंग की है यहाँ पर। तो आइए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और ये सिंपल राउंड गया है। अगर आप कहेंगे कि मैं कभी आपको पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग या स्टिचिंग करके दिखाऊँ तो मैं वो भी करके दिखा दूँगी। अभी जैसे मैंने सिंपल अम्ब्रेला कट घेरा काटा था। जिन लोगों को पता होगा कि अम्ब्रेला कट घेरा कैसे काटा जाता है उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो कटिंग है वो हो चुकी है, तो आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। ये मेरी जो अम्ब्रेला कट की नीचे घेरे की मार्किंग यहाँ पर हो चुकी थी और मैंने कटिंग कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर कमर काटी थी। यहाँ पर जो मेरा कमर का नाप था वो था 28 इंच का मैंने 8वां भाग निकाला था, तो 4 के आस पास आया था। यहाँ पर जो मैंने कमर काटी थी वो 4 इंच के गैप में काटी थी। जो लोग अम्ब्रेला कट फ्रॉक काटते हैं उनको पता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर एंड में 42 इंच का निशान लगाया था, वैसे ही मैंने कमर जो थी वो 4 या 5 इंच की काटी थी और वेस्ट को प्रॉपर वेस्ट का चौथा काटा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरी कमर कट चुकी है और घेरा भी कट चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसको काटने के बाद मैंने लाइनिंग काटी थी। जो लाइनिंग में था साटिन का कपड़ा था, तो इसको मैंने डबल अम्ब्रेला में नहीं, सिंगल अम्ब्रेला में काटा था। वो मैंने 4 तह में काटा था, इसको मैंने 2 तह में काटा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कपड़े को तिकोना रख दूँगी क्योंकि मुझे फुल अम्ब्रेला नहीं हाफ़ अम्ब्रेला की कटिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हाफ़ अम्ब्रेला की कटिंग कर देती हूँ फटाफट से।
एक्चुअली ये शार्टन का कपड़ा था तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। शार्टन का कपड़ा जो होता है वो काफ़ी फिश रहता है, तो जब भी आप इसकी कटिंग करें तो अच्छे से पिनअप कर दें। उसके बाद इसकी कटिंग करें। तो जो मैंने ऊपर का घेरा काटा था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, वो फुल अम्ब्रेला में था, पूरा अम्ब्रेला था। और जो मैं सेकंड जो शार्टन का लाइनिंग काटी है वो हाफ अम्ब्रेला में थी, क्योंकि जो नीचे की लाइनिंग होती है अस्तर होता है, उसमें आपको फुल अम्ब्रेला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप नीचे की अस्तर जो है वो लेंथ में भी 2 या 3 इंच कम करता है। तो मैंने ये जो मेरा ऊपर की जो अम्ब्रेला की लेंथ आई थी उससे 2 इंच कम ही रखा था। अब चलिए मैं फटाफट से इसको फटाफट से काट के आपको आगे का दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मैंने ये दोनों पीस कैसे काटे थे। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कहिए, तो मैं अच्छे से इसकी ड्राफ्टिंग या पैटर्न बना के अच्छे से इसको समझाऊंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दोनों को दिखाती हूँ कि जो दोनों मैंने पीस काटे थे वो नीचे का घेरा है वो बनने के बाद कैसे रह गए थे। आप दोनों का डिफरेंस जान सकते हैं, एक में कम घेरा था, एक में ज़्यादा घेरा था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले दिनों में आने वाली वीडियो के अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आप देख सके, आपको मिल सके, अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख सके, सीख सके आप। देखिए मेरे जो नीचे के घेरे हैं वो कट चुके हैं। अब मैं ऊपर की कोटी काटूँगी। ऊपर की जो हिस्सा है कंधे से कमर तक का वो हम काटेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 तह नहीं है, 8 तह में फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें से एक जैकेट बनानी है। जैकेट की जो लेंथ है वो है 16 इंच और जो यहाँ पे कंधे से कमर है वो है 14 इंच। तो मैं दोनों को एक साथ ही यहाँ पर काटूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा कपड़ा है 4 तहने के बाद मैंने उसको एक बार और डबल कर दिया 8 तह में, ताकि मेरी एक जैकेट निकल सके इसमें से और जो कंधे से कमर तक का ऊपर का पार्ट है वो निकल सके। तो अगर आपको कि इसमें जो जैकेट थी वो मेरे कंधे से कमर से 2 इंच लंबी थी, तो मैंने दोनों को एक साथ काटना ही प्रेफर समझा। मैं चाहती तो अलग अलग भी काट सकती थी, पर इससे टाइम सेविंग हो गई थी थोड़ी, तो मैंने दोनों को एक साथ ही काटा है। यहाँ पर मैंने कंधे 6.5 और आर्म हो है वो भी 6.5 बनाए थे। और इसके बाद मैंने अपनी छाती का, यहाँ पर जो छाती थी वो 34 थी, 34 का चौथा 8.5 आता है और कमर 28 थी। तो मैंने छाती का चौथा और कमर का चौथा करने के बाद यहाँ पर लेंथ रख दिया। यहाँ पर जो मेरी पहली लेंथ थी वो 14 इंच की थी, मार्जिन समेत मैंने 15 इंच रखा था। और जो मेरी कोटी थी वो 16 इंच तैयार आनी चाहिए थी, तो वो मैंने 17 इंच रखी थी। पर मैंने काटा दोनों को एक साथ ही है। बाद में मैंने जो कंधे से कमर तक की एक लेंथ थी उसे कम कर दिया था। दोनों की कटिंग यहाँ पर सेम ही हुई थी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दोनों की कटिंग के ये सिंपल वैसा ही है जैसे कि आप अपने कंधे से कमर तक की सूट की या कोटी की कंधे से कमर तक के पार्ट की कटिंग करते हो। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने में आर्म होल की शेप मैंने नहीं की थी, तो मैंने फटाफट से आर्म होल की शेप करके यहाँ पर पहले इसकी कटिंग कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो 17 इंच की लेंथ थी उसकी कटिंग की थी। उसके बाद मैंने ऊपर जो हिस्सा था उसकी कटिंग की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कटिंग कैसे करी हूँ। तो चारों पार्टों को 8 जो मेरी 8 तय थी मैंने उनको एक साथ ही काटा है, ताकि मैं बाद में इसको अक्षर निकाल सके, कटिंग कर सकूँ। छाती का चौथा है और इधर नीचे कमर का चौथा है। और ये मेरी कोटी ऊपर की जो शोल्डर से कंधे से कमर तक की कटिंग है वो हो चुकी है। ये कपड़ा था कुछ 8 तह में था, तो मैंने जो ऊपर से अलग कर दिया था, इनमें से 2 पीस अलग निकाल दिए थे, ताकि जो मेरे कंधे से कमर तक का पार्ट है वो बन सके। और जो मेरा दूसरा हिस्सा था वो मेरी कोटी का था, इसी वजह से मैंने 2 पीस अलग कर दिए हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इन पीसों को अलग कर रही हूँ और फिर इसमें से एक की लेंथ को मैं काट दूँगी अभी यहाँ पर, ताकि वो मेरी कंधे से कमर तक फ्रॉक में अटैच हो सके। और दूसरी जो है वो ऊपर की कोटी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पीसों को अलग कर दिया है। यहाँ पर ये मेरा कंधे से कमर तक का वो पार्ट है जो मैं फ्रॉक से अटैच करूँगी। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा जो दिखाऊँगी, जो आप आगे देखेंगे उसमें मैं आपको कोटी की बता रही हूँ कि कोटी की मैंने जो आगे से एक पार्ट है वो कैसे कटिंग किया था, क्योंकि वहाँ पर शेप होनी थी।
अब ये दूसरा हिस्सा है जिसकी मुझे कोटी बनानी थी। इसकी जो एंड थी वो 17 इंच थी। यहाँ पर मैंने कोटी की मार्किंग की थी नेक के हिसाब से, पर जो निशान थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि ये जो कपड़ा था काफ़ी शाइनिंग का था। तो निशानी इसे मैं अब जब कटिंग करूँगी तो आपको दिखाई दे जाएगा कि मैंने कोटी जो ऊपर की कोटी थी जैकेट, उसकी जो कटिंग है वो कैसे की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जैकेट की जो कटिंग है शेप आपको दिखाई देगी। मैंने जो कटिंग है शेप कर दी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेरी जैकेट की शेप। यहाँ पर मुझे नेक की जो चौड़ाई थी वो कम रह गई थी, तो मैंने बाद में और की थी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो कोटी का आगे वाला हिस्सा और जो बैक पार्ट है वो दोनों कट चुके हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बाजू 2 भागों में डिवाइड थी। कंधे जो बाजू की पूरी एंड थी वो थी 18 इंच। तो 9 इंच की जो बाजू थी वो सिंपल थी। उसके जो बाकी नीचे का हिस्सा था वो अम्ब्रेला कट में था। तो आप यहाँ पर देखें मैंने सिंपल जो बाजू काटी है वो सिंपल बाजू काटी है, और इसकी जो एंड है मैंने 10 इंच रखी है मार्जिन समेत। 9 इंच इसकी पूरी एंड थी, हाफ एंड थी बाजू की। इसके बाद जो मैंने नीचे का हिस्सा था वो अम्ब्रेला कट में काटा था 9-10 इंच का, ताकि मेरी टोटल एंड 18 इंच हो जाए बाजू की। तो ये सिंपल बाजू है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोसेस किया था। आपको सिंपल बाजू की कटिंग या अम्ब्रेला कट की कटिंग अगर देखनी है तो और वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि किस पार्ट की कटिंग कैसे होती है। सिर्फ जो मैंने यहाँ पर फ्रॉक बनाई है अपने कस्टमर की, जो गाउन बनाया था, उसको मैंने आपको दिखाया है कि मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया था। इसके बाद मैं जो बाजू का 9 इंच रह गए थे, जो नीचे का हिस्सा था बाजू का हाफ पार्ट का, उसको मैंने काटा था। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर दिया है बचे हुए कपड़े को। और ये जो कपड़ा था वो कम से कम 13 इंच के आसपास था, 13 या 12 इंच के आसपास था। जो मैंने राउंड में शेप आप कटिंग देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेम ऐसे ही काटा था जैसे अम्ब्रेला कट फ्रॉक काटते हैं का घेरा काटते हैं, वैसे ही मैंने बाजू को काटा था। और जो बाजू की जो ऊपर जो कमर का हिस्सा होता है, जो बॉटम का हिस्सा होता है, ऊपर वाली जो बॉटम थी उसको मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की शेप की थी, ताकि बाजू ओपन होके यहाँ पर जो ऊपर की बाजू है उससे अटैच हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हुआ था जो घेरे पे किया था। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आप देखते हैं कि जो डबल बाजू होती है वो कैसे बनती है। यहाँ पे मैं बाजू को आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी। ये ना साइड में एक्स्ट्रा पीस था तो मैं उसकी कटिंग कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको बाजू को ओपन भी करके दिखाऊंगी। इसके बाद कपड़ा ना थोड़ा कम था, कट पीस में था, तो मैंने दूसरा जो बाजू का दूसरा हिस्सा था वो दूसरे वाले पार्ट में से निकाला था। तो मैं दोनों को आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कैसे कपड़े को फोल्ड करके कैसे कटिंग किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बाजू का दूसरा जो मैं नीचे का अम्ब्रेला कट है घेरा उससे काट रही हूँ, क्योंकि कपड़ा एक से मैंने लिया था। और ऑलमोस्ट बाजू की जो ये ड्रेस है, अम्ब्रेला कट गाउन है या फ्रॉक जो भी आप समझे, इसकी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। और दोनों बाजू है, एक कोटी है, वो एक ऊपर से कंधे से कमर तक का पार्ट है। और इधर जो लाइनिंग का साथ घेरा था, मैंने जो इसकी लाइनिंग थी कोटी की ऊपर की पार्ट की थी वो काटी नहीं थी, बाद में काटूंगी इसको। अभी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो में ये कटिंग समझ में आई हो या आप कुछ डिटेल में पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी है वो भी कमेंट करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।